हेलो दोस्तों, मैं फिनेस्ट्रो से आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो। जो भी मेरे दोस्त शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो अपना नॉलेज पर्पज़ से इसको यूज़ करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, डीमैट अकाउंट। व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म है डीमेटलाइज्ड फॉर्म। डीमैट अकाउंट मतलब अपने शेयर्स जो आपने और सिक्योरिटी जो आपने परचेज करी है उसको रखने के लिए जो आपको अकाउंट चाहिए होता है, वो होता है डीमैट अकाउंट। शेयर से मेरा मतलब है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में पहले मिलते थे, पेपर फॉर्म में 2006 से पहले, तो उनके संभालने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। वो कभी मतलब वियर एंड टीयर उसका बड़ा मुश्किल होता था। उसके बाद में डीमैट अकाउंट का ऑप्शन आया, फॉर्मेट आया, डीमेटलाइज फॉर्म में ये शेयर्स आप रख सकते हैं। और सिक्योरिटी से इनका मतलब है कि जो म्यूचुअल फंड है, गोल्ड बॉन्ड, इंफ्रा बॉन्ड, तो और भी बहुत सारे की सिक्योरिटीज़ हैं जो आप अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स हैं जो आप इसमें रख सकते हैं। जो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है वो शेयर्स भी इसके अंदर आप रख सकते हैं। तो जैसे कि ये अकाउंट खुलने, कहाँ पे ये अकाउंट खुलता है? ये अकाउंट बेसिकली डिपॉजिटरी के पास खुलता है। दो ही डिपॉजिटरी इंडिया में है, NSDL एंड CDSL। NSDL स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL मीन्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। इनके पास ये डीमैट अकाउंट खुलता है, लेकिन ऑपरेट करने के लिए मतलब एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के बीच में अगर आपको ये वर्क करना है तो उसके लिए आपको इंटरमीडियरीज का फाइंड आउट करना पड़ता है। इंटरमीडियरीज या आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं, या स्टॉक ब्रोकर, एक लेमैन की भाषा में बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ मेन ब्रोकर्स के नाम दिए हुए हैं जो बहुत ही एक मेजर टर्नओवर डेली बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। मोतीलाल ओसवाल, जिरोधा, HDFC सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटी इसमें आते हैं, और बहुत सारे छोटे प्लेयर्स भी इसमें फॉल करते हैं। हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट? इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर, जैसे मैंने बोला, आपको एक फाइंड आउट करना है, और उसके के साथ में ये डीमैट अकाउंट आप NSDL या CDSL पे ओपन करा सकते हैं। जैसा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी मोतीलाल ओसवाल की है, तो उसी के एक डीमैट अकाउंट ओपन करने की जो प्रोसेस है मैं आपको डेमो देने जा रहा हूँ। ये अकाउंट आप फ्रेंचाइजी को पेपर देके भी खुलवा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना चाहते ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप ये अकाउंट सेल्फ मेड भी अपने खुद ही खोल सकते हैं। बड़ा ही इजी है, 15 मिनट्स में अकाउंट ओपन हो जाता है। तो उसके लिए जैसे कि हमारे ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज आएगा। इस पे आपको दिख रहा होगा कि मोतीलाल ओसवाल की साइट पे आपको लेके जा रहा है, और ये एरो जो बना हुआ आ रहा है, इससे आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, ओपन ए डीमैट अकाउंट। उसके बाद में ये जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है, ओपन ए डीमैट अकाउंट इन जस्ट 5 मिनट्स। फुल नेम यहाँ पे आपको डालना है, जो भी पैन कार्ड पे आपका नाम आ रहा है विद सरनेम आ रहा है तो सरनेम के साथ डालना है। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, मेक श्योर कि वो आपकी एक्सेसिबिलिटी उसके कंप्लीट हो, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद एक OTP आएगा। आप देख पा रहे हैं मैंने नाम और मोबाइल नंबर डाल के OTP लिया है, तभी स्क्रीन आई है। तो मैंने ये सिक्योरिटी रीजन से हाइड कर दिया है। यहाँ पे आपको OTP डालना है। उसके बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ये लेकर जाएगा प्रोसेस। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए अगर आपने पहले से ही कोई ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है तो आप कंटिन्यू विद गूगल आईडी कर सकते हैं। अगर नहीं, आप उस आईडी से नहीं करना चाहते, तो आप दूसरी आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरी आईडी डाल के जैसे मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है, और उसके बाद OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका ईमेल वेरिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मांगेगा। पैन कार्ड, जैसे आपका पैन नंबर डालना है यहाँ पे, जो भी पैन आपको अलॉट हुआ है। डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप इस कैलेंडर बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपको पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट डाल के आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद एक बैंक अकाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि शेयर बाज़ार में जो भी आपको चीज़ परचेज़ करनी है उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। वो बैंक अकाउंट आपके डीमैट से लिंक होना चाहिए, और लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, वो अकाउंट जो आप लिंक कराना चाहते हैं। इन फ्यूचर भी उसी से पेमेंट ये एक्सेप्ट करेंगे और उसी में विड्रॉ करके डालेंगे।
आप कुछ क्वेश्चनों के बारे में आपसे जानकारी चाहते हैं। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज, अगर आप कोई पॉलिटिकली पार्टी में कोई डेजिग्नेशन अगर होल्ड करते हैं, किसी भी तरह से एंगेज्ड हैं, तो आपको येस या नो में उसका आंसर देना है। इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस पूछता है, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स, लेस देन 5 ईयर, जो भी आपको ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग लगता है वो आप डाल सकते हैं। इनकम का स्लैब पूछता है, मेक श्योर कि आप अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा एक्यूरेट ही आंसर डालें। लेस देन 5 लाख, लेस देन 10 लाख, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो। डू यू वांट टू रिसीव ए फिजिकल डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, अगर आप कोई ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कोई शेयर गिफ्ट करना है या शेयर आपको ऑफलाइन ट्रांसफ़र करना है इधर से उधर, इस डीमैट से दूसरे डीमैट अकाउंट में, तो आपको डिलीवरी स्लिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको घर पे आ जाए तो ये येस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ऑक्यूपेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जिसमें आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्रोफेशनल में जैसे आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, सीएस हैं, सीडब्ल्यू हैं या आर्किटेक्ट है, तो आप प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे नॉमिनी का है, नॉमिनी के लिए आपको ऑप्शनल है वैसे तो, लेकिन मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा कि सब आपको नॉमिनी ऐड करना चाहिए। आप अपने वाइफ को, मदर को, अपने बेटे को, बच्चों को ये नॉमिनी बना सकते हैं। 18 साल से ऊपर की एज के बंदे को ही आप नॉमिनी बना सकते हैं। मेक श्योर कि वो बहुत ज़रूरी है ये कि इन केस ऑफ डिमाइस अगर कुछ मिस हैपनिंग घर में होती है तो आपके नॉमिनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चनों का आंसर देके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे कि आई एम एन इंडियन सिटीजन, जैसे ये डीमैट अकाउंट सिर्फ सिटीजन के लिए ये, तो आपको ये क्लिक करके आगे जाने देगा। और आप टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि आप टर्म्स एंड कंडीशन है जो इनकी मोतीलाल की है, अगर मैं मोतीलाल से अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो आपको समझ लिया है, पढ़ लिया है, आप उसको सेटिस्फाइड हैं और आप एफेंडो के रिस्क को भी जानते हैं। एफेंडो मतलब फ्यूचर ऑप्शन। सिलेक्ट स्कीम, जिस डीमैट अकाउंट, जैसे हम मोतीलाल ओसवाल से डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं तो उसकी एक स्कीम है क्लासिक, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डीमैट ओपनिंग देती है। वैसे ही आप किसी और भी अगर पोर्टल से खोलना चाहते हैं, किसी और ब्रोकर का अकाउंट खोलना चाहते हैं, प्रोसेस उसमें सब में सेम रहता है। यहाँ पे आपको स्कीम अपने पार्टनर ब्रोकर से पूछना पड़ेगा और आप इसके सिर्फ यही एक अलग चीज़ है, बाकी सब सेम रहता है मोस्टली। और उसके बाद आपको ये फ़ंड ऐड करना है, लेकिन फ़ंड बाद में भी ऐड किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे इसको स्किप करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट आपसे अपलोडिंग के लिए मांगना चाहता है। सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर देने के लिए एक प्लेन पेपर, वाइट पेपर पे आप साइन करेंगे। मेक श्योर साइन आपका पैन कार्ड से मैच होगा, वही आपको साइन अपलोड करना है फ़ोटो खींच के। आधार कार्ड में ये नंबर लिंक है कि नहीं है, इसको आपने नो ही करना है यहाँ पे, क्योंकि अगर यस कर देंगे तो यहीं से OTP मांगना शुरू कर देगा, जो कि एक कम्बर्जम प्रोसेस है। तो आपने नो करना है। नो करने के बाद आपसे ये अपलोडिंग मांगता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, नो करने के बाद ही ये प्रोसेस खोलेगा। उसमें आपको आधार का फ्रंट फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, आधार का बैक साइड यहाँ अपलोड करना है, पैन कार्ड यहाँ अपलोड करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद इसका मेन प्रोसेस आता है फ़ोटो सेल्फी, मतलब कि ये आप ही का अकाउंट खुल रहा है, इसकी श्योरिटी करने के लिए और लोकेशन को सर्च करने के लिए आप इंडिया में ही रहते हैं, उसके लिए आपकी लाइव फ़ोटो लेगा। मेक श्योर ये आपका फ़ोन का लोकेशन ऑन हो। टेक फ़ोटो पे क्लिक करते ही ये कैमरे का एक्सेस की रिक्वायरमेंट बताएगा। परमिशन देने के बाद कैमरा ओपन हो जाएगा और आपका सेल्फ़ी आपको इसमें सबमिट करना है। आपको ध्यान देना है कि ये ग्रीन सर्कल आता है वो कंप्लीट होने के बाद, मतलब प्रॉपर एंगल फेस का आने के बाद ही सबमिट करेंगे। उसके बाद ये एफेंडो अकाउंट के लिए एक्टिवेशन के लिए डिमांड करता है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, नहीं तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं बिना सिलेक्ट किए। अगर आप ये सेगमेंट भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी कमोडिटी अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, लेटेस्ट ITR एक्नॉलेजमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेज है, अकाउंट आपका रेडी हो चुका है खुलने के लिए, सिर्फ वेरिफिकेशन पेंडिंग है। आप वेरिफिकेशन के लिए आधार बेस्ड OTP का यूज़ कर सकते हैं। बायोमेट्रिक, इसके लिए आपके पास मशीन होना चाहिए जिसमें फिंगरप्रिंट आप दे सकें।
और उसके बाद ऑफलाइन सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के, साइन करके दे देने के लिए भी ऑप्शन आता है। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहता है वो आधार बेस्ड ई साइन OTP रहता है। जैसे कि आप इसमें अपना क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से आपका आधार नंबर यहाँ पे डालना रहेगा। सेंड OTP करेंगे, मोबाइल पे आपका OTP आएगा। OTP जैसे ही डालेंगे तो आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। 2 बार OTP आएगा, 2 बार OTP आपने इसमें फिल करना है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद इस तरह का मेल आपको ईमेल पे मिल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन का। अगर जो भी आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर होगा उसका नाम आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे क्लाइंट कोड आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा। उस क्लाइंट कोड से ही आप सारी ऐप्स, सारी ट्रैकिंग आप उस क्लाइंट कोड से ही करेंगे। जो भी आपको एक कम्युनिकेशन करनी होगी वो आपको इसी क्लाइंट कोड से करनी है। बस दोस्तों, बस यही आज के लिए था, आपके थैंक्स बोलना चाहूँगा। और भी अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।